आज अपने मायके। तो हम लोग जा रहे हैं हमारे आने आने के नानी घर। तो ये है मेरे ननद के बच्चे जो कि आए हुए थे, आज ये लोग भी चले आएंगे। और बाबू हाँ भाई टेम्पू वाला खड़ा है नीचे। चलता है तो ये देखिए गाइस, हम लोग बरेली जंक्शन स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो ये हमारे बरेली का जंक्शन स्टेशन है। वैसे तो 2-3 स्टेशन है बट सिटी वगैरह तो ये बरेली जंक्शन है और हम लोग पहुंच गए हैं क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम होने वाला था। ट्रेन का टाइम तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ही स्टेशन पर ले गए आ गए थे। उन्होंने बहुत जल्दी तूफान सा मचा दी कि चलो चलो चलो, बट हम लोग टाइम से पहले मतलब टाइम से आ ही गए थे स्टेशन। और ये देखिए मैं जा रही हूँ आगे, मेरा भाई वगैरह बैग लेके और मेरे हस्बैंड वगैरह सब बच्चों को लेकर आगे जा रहे थे और ये मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। और इतनी गर्मी थी गैस कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और ये खड़ी है हमारी ट्रेन में, बस अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। और ये मेरा भाई बैग अंदर रख रहा है, मेरे हस्बैंड बच्चों को लेकर अंदर हो जा चुके हैं और मैं रह गई थी बाहर शूट करने के लिए। ये देखिए हम अपनी सीट पे आकर बैठ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कह दिया था जब ट्रेन जाएगी तभी आप जाओगे। यहाँ मैं उनको हंस के चिढ़ा रही थी कि अब मैं जा रही हूँ ना, कितने सुकून में रहेंगे ना। तो वो मुझे ऐसे रिएक्शन दे रहे थे कि हाँ तुम्हारे जाने के बाद तो सुकून ही सुकून है। तो बस यही हंसी मजाक चल रहा था। और अब मेरे हस्बैंड चले गए हैं और अब हमारी ट्रेन चल दी है। तो गाइस जब ट्रेन नहीं चली थी ना, उससे पहले इतनी गर्मी हो रही थी ना ट्रेन में, क्या ही पता, इतनी पसीना पसीना गर्मी हो रहा था। बट ट्रेन चलने के बाद थोड़ा सुकून मिला। और ये देखिए बच्चे अपने अपने फ़ोन लेकर बस व्यस्त हो गए थे और इन्जॉय कर रहे थे अपनी ट्रेन के सफ़र को। और ये देखिए मामा भांजी ऊपर बैठे हैं और अनाया मैं नीचे बैठे हुए थे। बट अनाया का तो यही चलता रहा था पूरे रास्ते, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। उन्होंने फुल टाइम बस यही किया और इसी बात से बहुत परेशान कर लिया था। तो ये देखिए हमारी ट्रेन। तो फिलहाल हमारे ऊपर नीचे की सीट थी तो हम लोग ऊपर नीचे करके बैठे हुए थे। इसके बाद हमारी ट्रेन रुकी हुई थी चंदोसी पर। तो भूख भी लगाई थी क्योंकि सुबह ही हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया था। मम्मी ने जवा बनाए थे, जो जवे होते हैं तो वो बनाए थे नमकीन। तो हम लोग वही खा खा के आ रहे थे। मम्मी ने खाना पैक कर दिया था, मीन्स मेरी सास ने और चाची सास ने तो खाना बना पैक कर दिया था। तो मेरा भाई चंदोसी के छोले फेमस है तो वो लेकर आया था और छोले भटूरे सीख रहे थे वो भी ले आया था। और घर से मम्मी ने मटर पनीर और आलू की सब्ज़ी सूखी और पूड़ियाँ बांध दी थी। तो अनाया ने नहीं उठी थी, ना ही अनाया ने खाना खाया था। अनय ने, मैंने और अनय के मामा ने खाना खाया था, मीन्स मेरे भाई ने। हम ही तीनों ने खाना खाया था, मुझे भूख लगने लगी थी। तो हम लोगों ने इस टाइम पे खाना खा रहे हैं। और ये देखिए मैंने अपने भाई को ऊपर सर्व करके दे दिया है और वो ऐसा मुंह छुपाता हुआ उसको बहुत शर्म आती है। वो कैमरा फेस नहीं करता है, ना ही कैमरे के सामने आना पसंद करता है, ना ही आता है। तो कैमरा फेस छुपा रहा था कैमरे से। तो मैंने कहा चल मैं तेरी नहीं बनाऊँगी, मैं खाने बनाने के, इसका खाना लग चुका, मैं उसको ऊपर दे दिया है खाना और मैं नीचे खाऊंगी और अनय को भी खिला दूँगी। बट अनय उसके बाद अपने मामा के पास चला गया तो उसने अपने मामा के साथ खाना खाया था और बड़ा ही मज़ा आ रहा था गैस। रेल होता है ना ट्रेन में जाते वक्त खाना खाओ या खाना लेकर जाओ या ये स्टेशन खाओ, तो मुझे ये बहुत बचपन से पसंद है। मुझे स्टेशन का भी खाना बहुत पसंद है। जानती हूँ कि अनहेल्दी होता है बट कभी कभी मौका मिलता है तो अनहेल्दी भी खा लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने खाया था। ये देखिए अब मैं बाहर के नज़ारे का मज़ा ले रही हूँ क्यों थोड़ी देर मुझे लेट गई थी, बैठ गई थी, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। बच्चे मेरे दोनों ही सो गए थे, उधर मचा मचा के थक कर ऊपर नीचे दोनों ही बच्चे सो गए थे, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी देर लेटी रही, उठ गई। तो फिर मैं उठकर खिड़की पास बैठी क्योंकि मैंने कुछ रील्स बनाई थी, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे यहाँ पर बैठ के। तो इसलिए मैं नहीं सोई थी, मेरा मन नहीं हो रहा था, ना ही मुझे नींद आ रही थी। तो मैं यहाँ पर बैठ के बस बाहर के मौसम का मज़े ले रही थी। और ये देखिए गाइस कितने सुंदर सुंदर, कितनी दूर तक बिल्कुल खाली ग्राउंड है क्योंकि ये गंगा जी स्टार्ट होने वाली है। हमारे अलीगढ़ आने वाला था। अलीगढ़ के पास एक नरोरा जो गंगा नदी है, तो ये गंगा जी वहीं है नरोरा। तो हम लोग मैंने वही शूट किया था।
तो हम बहुत छोटे छोटे, तो हम कई बार गंगा जी में नहाने आए हैं, नरोरा गंगा जी। तो बस हम उसी के पुल पे से ये गाड़ी हमारी निकल ली थी, तो मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। तो देखिए कितने टाइम बाद मैंने ये गंगा जी देखी हैं। तो गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, अंदर तो नहीं फील हो रही थी क्योंकि एसी चला था, बट बाहर बहुत ही धूप और गर्मी थी। और ये देखिए ये आ गया है पावर प्लांट, जहाँ से पूरे अलीगढ़ की बिजली बनती है। तो ये है पावर प्लांट का, काफ़ी एरिया में बना हुआ था, बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ा ही एरिया में फैला हुआ प्लांट था ये। तो मैं आपको दिखा रही थी, शूट किया था मैंने ये पावर प्लांट की, यहाँ से बिजली बनती है। और देख सकते हैं आप, इतना आपको क्या बताऊँ कि इतना बड़ा था ना कि इसमें फ़ोन में आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ही बड़ा प्लांट था। और यहाँ पर पावर सप्लाई होती है, मींस सभी जगह पर अलीगढ़ में बिजली सप्लाई होती है, यहीं से ही बिजली बनती है। तो जो जो भी चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं, तो वहाँ सभी चीज़ें थी मौजूद। और काफ़ी बड़ा प्लांट था और काफ़ी ट्रक्स खड़े थे, काफ़ी बजरी टाइप की थी। और शायद बजरी से कुछ करते तो बस जली हुई बजरी राख टाइप की भी पड़ी हुई थी, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, बट हम नहीं जानते, तो हमें नहीं पता। बट इसलिए मैंने आपको दिखा कि मेरे पापा भी बिजली विभाग में ही जेई हैं, तो इतना मुझे नहीं पता कि कैसे क्या बन है। तो बस मैंने ये प्लांट दिखा था, तो मैंने शूट कर लिया था कि देखिए कितने एरिया में कितना बड़ा प्लांट बना हुआ है, जहाँ से बिजली सप्लाई होती है। और ये देखिए अनाया भी सोकर उठ गई थी, मैंने उठाया था क्योंकि यार उसको बहुत देर हो गई थी सोते सोते। मैंने कहा अब देखो बेटा उठ जाओ, अलीगढ़ आने वाला है, आप लोग उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, जिससे कि एकदम आ जाए। तो ठंडे में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने अनाया को उठा दिया था, बट अने अभी भी सो रहा है। देखिए इसको मैं 2-3 उठा चुकी थी, बट इसका करके ये सो जा रहा था, तो ये उठ ही नहीं रहा था। तो ये अभी फ़िलहाल सो ही रहा है, बट ये अपने आप ही थोड़ी देर में उठ गया था। थोड़ी देर में अपने आप ही उठ के नीचे आ गया था। आ जाती है, उठ गए थे। और कहाँ पे? पटरी पे भी आ जाती है। और आप वीडियो बना रही हो? ये तो गिरा तो ये क्या है मम्मा? क्या है? क्या के ऊपर क्या ये क्या है? ये पता नहीं क्या है? लाइट जलाने का। लाइट लाना और ये देखिए हम लोग अलीगढ़ स्टेशन पर उतर चुके हैं, और मेरे पापा मुझे लेने के लिए आए थे, और हम लोग जा रहे हैं अपने घर, मीन्स मेरे मायके। तो पापा तो काफ़ी देर से ही स्टेशन पे आ गए थे, करीब आधा घंटा हो गया था उनके स्टेशन पे आए हुए। तो वो हमारी गाड़ी का वेट कर रहे थे। और ये देखिए बच्चे जैसे ही उन्होंने नाना जी को देखा, तो वो नाना जी के पास ही भाग के चले गए, और उन्हीं का हाथ पकड़ के आगे जा रहे हैं, और मैं पीछे पीछे आ रही थी। बट बच्चे ने जैसे ही अपने नाना को देखा ना, तो वो मुझे छोड़कर, अपने मामा को छोड़कर अपने नाना के पास चले गए थे। तो बस वो लोग नाना के साथ ही एंजॉय करने लगे। तो ये देखिए पापा मेरे बच्चों को लेकर बैग खींचते हुए हम लोगों को लेकर घर जा रहे हैं। पापा ने ऑलरेडी बाहर रिक्शा हमारा बुक कर दिया था, क्योंकि पापा बाइक से आए थे, कार्लिंग लेकर आए थे। तो हम लोग बाहर हमारा ऑटो खड़ा था। तो ये देखिए हम लोग अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो ये मार्केट में से होते हुए जा रहे थे, अलीगढ़ के अंदर एक सेंटर पॉइंट मार्केट है, तो उधर से होते हुए हम लोग निकल के जा रहे थे। तो अने हाई वाई कर रहा है, तो बस हम लोग बैठे हुए हैं। एक तो हमारा बहुत बड़ा बैग था, उसकी वजह से वो सामने ही रखा हुआ था। इधर अनाया बैठी, यहाँ मेरा भाई आगे बैठ गया था। और ये काफ़ी अच्छा सुंदर मार्केट है अलीगढ़ का सेंटर पॉइंट। तो उधर से ही निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो पापा नहीं आ रहे थे, पापा चले गए थे हमको रिक्शे में बैठाल कर, हम चले गए थे ऑफिस। तो ऑफिस से कुछ देर बाद ही पापा घर आ गए थे, क्योंकि पापा कुछ काम होगा तो पापा चले गए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बच्चों के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब चीज़ें लेकर घर आए थे। फ़िलहाल हमारे साथ नहीं आए थे, हम लोग खुद अपने आप से ही घर जा रहे थे बस। और रिक्शा करा के रख दिया था, पापा ने पहले ही बुक कर दिया था बाहर। ये देखिए सेंटर पॉइंट मार्केट से हम होते अपने घर जा रहे हैं। और ये फाइनली हम लोग हमारे घर की गली में आ गए हैं, और ये है मेरा घर मायके का। और बस हमारा रिक्शा का रुक गया, और हम लोग बस उतरने में बच्चे इतना खुश थे कि उतरते ही भाग के आवाज़ देने लगे। तो ये है रात का सोने के टाइम का ब्लॉग टाइम है, मतलब सोने के टाइम मम्मी बच्चों को खिला रही थी और पलंग वाला बिछा रही थी, तो सोने का टाइम था। उसके बाद मैंने इतना कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि आके बस नाश्ता वगैरह किया था, खाना खाया, तो मैंने कोई शूट नहीं किया था, थकान सी हो रही थी, मन नहीं किया था सोचा। और ये देखिए मेरी बेटी अपने मामा से लगी, इसी में लगी रहती है, ये दोनों बस फ़ोनों में लगे रहते हैं। और ये दोनों बस
गेम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस दोनों मामा भांजी ऐसे ही लगे हुए हैं और मम्मी आने से बात कर रही हैं। और बस यही चल रहा था रात में सोने के टाइम के बाद। ये तीनों तो बहुत लेट सोए थे, मैं जल्दी सो गई थी। अब मम्मी भी अपना पलंग वगैरह बिछाएंगी। मम्मी पलंग पर सोई थी। उसके बाद ये सुबह देखिए, सुबह का टाइम है, ये मॉर्निंग है। तो ये मम्मी की मेड है जो कि झाड़ू पोछा कर रहे हैं सुबह का। और देखिए कितना लेट हम सब सो के उठ रहे हैं। मैं थोड़ी देर जल्दी उठ गई थी, बट ये लोग अब उठे हैं। और आए भी अभी उठ गया, और मेरा भाई भी उठे, आने भी उठ चुका था, आने ने भी दूध वगैरह पी लिया। तो मैं भी उठ गई थी, चाय वगैरह मैं पी चुकी थी। बट ये मामा भांजी बहुत लेट उठे थे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि अभी आपने सबने ब्लॉग में देखा ही हुआ है कि मेरी जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी। तो फ़िलहाल मैं ससुराल से मायके आ चुकी हूँ। तो ये आप सुबह ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग रात में आके फिर इतनी थकान सी हो गई थी ना कि आके सो गई थी। हाँ बेटा, क्योंकि कितना भी सफ़र में आओ या कैसे भी तो थकान सी होती है। फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से आई थी, तो मम्मी पापा ने यहाँ से AC कोच का रिजर्वेशन करवा दिया था। तो मैं ट्रेन से आई थी, तो बच्चों का मन था ट्रेन से आने का। वैसे तो अधिकतर अभी इतने साल हो गए शादी के, तो मैं हमेशा कार से ही आई गई हूँ। और कार के अलावा मैं कभी किसी चीज़ से आई ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से आई थी, तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। कार से ज़्यादा ट्रेन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ज़्यादा बच्चों ने एंजॉय किया। कार में तो बच्चे इतने शांत एकदम सुस्त हो जाते हैं। मेरे बेटे को वोमिटिंग भी होने लगती है, बट ट्रेन में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आज आ गई हूँ मैं, अधिकतर ट्रेन से ही आने जाने की सोचूंगी, क्योंकि ट्रेन से ज़्यादा अच्छा लगा था। और आगे के जो भी ब्लॉग आएंगे हम आपको, तो वो सब मेरे यहीं के मिलेंगे, मायके के। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, तो फिलहाल मैं बच्चों को नहलाऊँगी। बच्चों को नहलाने के बाद फिर खुद नहाने जाऊँगी। और लेट उठी थी मैं सोकर, क्योंकि सुबह सुबह इतनी नींद आ रही थी कि आँखें नहीं खुल रही थी। तो मैं करीब उठी थी 11:15 बजे करीब सोकर। 11:15 बजे सो कर उठी थी। हाँ, नहीं 11:30 बजे सो के उठी थी मैं। 11:30 बजे सो कर उठ गई थी। फिर मैंने चाय और सब पी ली है, और मैं बच्चों को नहलाऊँगी, फिर नहाऊँगी खुद। तो फिलहाल आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और आने वाले ब्लॉग मायके के ही मिलने वाले हैं, तो किस किस को अच्छे लगेंगे ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।